एक बार किसी तरह योग करके हर चेतन धारा पिंड के पारा दसवां द्वारी का ज्योति जगी आवे अति सुख पावे सब सहारे का। अंदर में जब तक ज्योति का दर्शन नहीं होगा तब तक सुख का मुख हम आप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कहा गीताक्षरम परम बिंदु नाट्यम तस्योपस्थितम जीने निशब्दम परम पदम। अक्षर का होता है बिंदु से और बिंदु ही अक्षर का बीज है और बिंदु ध्यान और नाद ध्यान दोनों बच्चे में सरल सरल बहुत सरल नहीं है। बहुत बच्चे कुछ रखते हैं अरे करके भागवती करत कटराई कहत सुना वो कहने में करते लेकिन करने आकार जब हम आप ध्यान करने बैठते हैं जब करने बैठते हैं तो सब कहते हैं कोई नेता जी नाम करके मंत्र नाम लगे बैठते हैं जब करने ये मन करता है बैठते हैं क्या करने मन से होता है। इसलिए ध्यान बहुत कठिन भी है लेकिन सरल भी है। इसके लिए यदि आप बात जब तक कभी नहीं होंगे भगवान शिव कहते हैं बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सदन सर्वनाम। जब तक आप इस शरीर को बाहर से पवित्र नहीं करेंगे तब तक अंतर में आपसे ध्यान होना असंभव है। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं ध्यान अभ्यास करो संसदी अभ्यास कीजिए ध्यान को बहुत समय लगेगा। योग का सातवां अंग है। इसके लिए यह नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा कर ध्यान अगर आप यम नियम को ठीक से अगर आप साधन कर लेते हैं तो अवश्य आप उस केंद्र में पहुंच सकते हैं। इसके लिए लगन चाहिए और अंतर का पुण्य चाहिए तब आपसे यह काम होगा। मैं से समय बाबा को वापस कर रहा हूँ। महाराज की जय। सज्जनों अभी हम लोग दुखों का नाश कैसे होता है। हमारे जीवन में हम सुखी इसलिए होते हैं कि हमारे पुण्य कर्म का फल प्रकट होता है। हमें दुख इसलिए आता है कि हमारा पूर्वकृत पाप प्रकट होता है। अगर जीवन में पाप न हो तो दुख कैसे आएगा। तो पाप जो हमने पूर्व में किया उसका नाश कैसे करेंगे। उसी पाप को नाश करके दुख से छूटने के उपाय का नाम ध्यान है। और आपने सुना कि यदि स्वयं सबम पापम विस्तरणम बलियोजनम भूत्यते ध्यान योगेन नान्यो वेदम कदाचन। पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ अगर पाप राशि हो ध्यान से नष्ट होता है। पाप को नाश करने वाला ध्यान के ऐसा जैसा साधन और कुछ भी नहीं है। तो मैं अब आप फारबिसगंज से पधारे हुए स्वामी श्री रामेश्वरानंद जी महाराज को आगे अपने इस प्रसिद्ध विषय पर विचार रखने के लिए समय सबके लिए एक समान
है कि हम लोगों के बीच सदगुरु महाराज के पावन सेवा में वर्षों अपने को रख करके तपे तपाए हुए महापुरुष, जिन्होंने अपने एक सहपाठी को एक बार यह कहते हुए गुरु महाराज की सेवा में ही आया था, किशोरावस्था में आया था और सेवा करते करते कब जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया, हमको पता ही नहीं चला। ऐसी सेवा गुरु महाराज की की हमारे पुष्पानंदाश्री में और हम लोग उन्हीं के पावन सानिध्य में सत्संग कर रहे हैं। आइए स्वामी रामेश्वरम जी महाराज से सुनते। बंदो गुरुपद कंज कृपा महामोहतम पुंज जासु बचन रवि निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिले न भेवे, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, हम लोगों को वहाँ चुप रहना चाहिए जहाँ कोई गाली गुप्ता चल रहा है, वहाँ चुप हो जाना चाहिए। चरणों में कोटि असंख्य प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में वर्तमान आचार्य स्वामी श्री हरिनंदन परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि असंख्य प्रणाम। इस में ही धाम के निर्माण करता हमारे पूज्य पाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज और मुद मंगलमय तीर्थों को पवित्र करने वाले मंचासीन साधु महात्मागण, आए हुए धर्म प्रेमियों, सत्संगी बंधुओं तथा माता एवं बहनों, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक कथा सुना देने के लिए चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक इनार था, कुआं जिसको कहते हैं। वह कुआं था धरती से लगा हुआ, यानी उसका पात ऊंचा नहीं था। संयोग से क्या हुआ, एक कुत्ता उधर से आया, वो उसी इनार में डूब गया, यानी इनार में गिर गया।
इनार का पानी धीरे 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 दूषित होने लगा। जैसे जैसे वह कुत्ता उसमें सड़ता था, दूषित को दूर करने के लिए, पानी को पवित्र बनाने के लिए गांव वाले कहने लगे कि कुछ यहाँ पर यज्ञ कर दीजिए। तो यज्ञ करा दिए। बहुत तरह का पुण्यार है, उसी इनार से सब कोई कराते थे। देखिए इसमें भी हमारे किया संचालक है, उनका कहना है कि कम से कम ये समय सीमा पर ध्यान रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए आइए, मैं कह रहा था कि जो मन है हम लोगों का इतना खुशी हो गया है कि क्या क्या करना है, लेकिन इस मन को करने के लिए आते हैं कि सब को निकाल देना पड़ेगा। यह सब विकार कैसे निकलेगा, इसके लिए बड़ा भाव है। अभी आप लोग सुन रहे थे कि यदि बहुत बड़ा विशाल हो रहा है। आपको चावल दिए हैं, नेपाल का एक पार्टी डाल दिया है, आपको क्या देना है, इसे व्यवस्थित कुछ नहीं है।